से दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट्स बाय आरवी, जहाँ यार्न है, हुक है और थोड़ा ह्यूमर भी है। वैसे तो ये सिर्फ मुझे लगता है, बट ठीक है। सो ये चैनल है क्रोशे बिगिनर्स के लिए, जहाँ हम टूल से लेके कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स तक सीखेंगे। सो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कुछ टूल्स के बारे में, सिंपल टूल्स के बारे में, और कुछ क्रोशे लूप्स। सो क्रोशे स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिकली चाहिए होता है एक यार्न, हुक और सिजर। यार्न बहुत सारे टाइप के आते हैं। ये एक एक्रेलिक यार्न है, कॉटन यार्न आता है, टी शर्ट यार्न आता है, यार्न मोटा पतला, जैसा भी आपको, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप यार्न ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपको हुक भी सेलेक्ट करना है। तो हुक भी 2 mm से लेके 6 mm तक के रेंजेस में आते हैं। और ये है सिजर। बट आजकल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे टेंशन रिंग और लूप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पिन्स। ये सब आप थोड़ा सा क्रोशे सीखने के बाद उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लूप्स, मैंने यहाँ पे एक 3 mm का हुक लिया हुआ है, और ये मेरा एक्रेलिक यार्न है। इस यार्न के लिए ये हुक काफ़ी है। आपको अपना हुक अपने यार्न के हिसाब से ही लेना है, वरना या तो आपका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगा या तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो पहले हम सीखेंगे स्लिप नॉट, क्योंकि कुछ भी पैटर्न कैसे भी आपको यूज़ करना क्रोशे, आपको एक स्लिप नॉट बनाना ही पड़ेगा। तो स्लिप नॉट के लिए हमें ये यार्न को ऐसे होल्ड करना है, एक सर्कल बनाना है। ओके, सर्कल बनाने के बाद ये जो लूज एंड है उसको इसके पीछे रख के ये जो लूप के अंदर से हमें इस यार्न को ऐसे ग्रैब करना है। ओके, ये हमारा बन गया स्लिप नॉट। और ये पैटर्न में स्लिप नॉट कैसे दिखेगा, जितना भी रीडिंग पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम सीखेंगे एक चेन स्टिच। तो किसी भी पैटर्न का जो बेस रहता है वो ये चेन स्टिच ही रहता है। तो अगेन हमें इस लूप के अंदर अपने हुक को इंसर्ट करना है, अपने यार्न को लेफ्ट से ग्रैब करके इसे लूप के अंदर से खींचना है। अगेन यार्न को ग्रैब करके लूप के अंदर से खींचना है। अगेन यार्न को ग्रैब करके ये लूप के अंदर से खींचना है। तो यहाँ पे हम ये 3 चेन बना चुके हैं, 1, ये 2 और ये 3। तो ये रहेगा हमारा चेन स्टिच। और ये चेन स्टिच पैटर्न में कैसे दिखेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के लिए अगेन हमें लूप के अंदर से हुक को डाल के ऐसे दूसरे यार्न को खींच के वापस से इन दोनों लूप के अंदर से निकालना है। मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। लूप के अंदर लेके जाके जस्ट पुल थ्रू एंड अगेन 2 यार्न में से पुल थ्रू। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। अब है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए पहले हमें यार्न को ग्रैब करना है, उसके बाद इस लूप में डाल के अगेन इस यार्न को ग्रैब करना है। अब हमारे पास 3 स्ट्रैंड्स आ गए हुक का। तो अभी पहले 2 लेंगे, उसके बाद ये 2 लेंगे। अब ये होता है हमारा डबल क्रोशे। मैं वापस से दिखा देती हूँ। पहले यार्न को ग्रैब करिए, लूप के अंदर डाल के अगेन उसको पुल करिए। अब 3 स्ट्रैंड आ गए। पहले इन 2 में से पुल करना है, फिर इन 2 में से पुल करना है। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें 2 बार यार्न को ऐसे लेना है, उसके बाद लूप में इंसर्ट करना है। पहले हम पुल थ्रू, अब हमारे पास एक्चुअली 4 हो गए स्ट्रैंड्स। तो पहले पुल थ्रू करेंगे 2 में से, फिर पुल थ्रू इन 3 लूप में से। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। अगेन दिखा देती हूँ मैं। यार्न ओवर, लूप में इंसर्ट करेंगे, देन 4 स्ट्रैंड्स एक में से निकालना है, फिर तीनों में से एक साथ। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी हुक से प्यार हो गया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हम आपके लिए ये वीडियोस लाते रहें और उन लोगों की हेल्प कर पाएँ जो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। सो हैप्पी हुकिंग, बाय बाय लवली यार्नीज़।